हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉमन है, कई सारे प्लेटफॉर्म पे पूछा गया है और मुझे लगा मुझे भी एक वीडियो इसके ऊपर बनानी चाहिए। सवाल कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपको स्कूल या कॉलेज में या फिर ट्यूशन में किसी लड़की से प्यार हो गया जो कि आपकी ही उम्र की है। धीरे धीरे वो प्यार रिलेशनशिप में बदला, रिलेशनशिप ग्रो हुआ। उसके बाद आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है कहीं पे, लेकिन लड़की की शादी की उम्र हो जाती है और लड़के के घर से उसके शादी की बात चलनी शुरू हो जाती है। बट आपके पास कोई जॉब ना होने की वजह से लड़की के पेरेंट्स आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आपके रिश्ते को मान नहीं रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है ये। जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है सिर्फ वही समझ सकता है। और अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को, इतने सालों की जो एफर्ट है, जो रिश्ता है, उसको अपने आँखों के सामने अपने हाथों से छूटते हुए देखना इतना पेनफुल है कि मैं क्या बताऊं। मैं इसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। इसके बारे में बात करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि इसका एक सल्यूशन देने की। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लायक समझे आप। जिन्होंने नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि जल्दी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। मैं ऐसे वीडियो रोज़ रात को 10 बजे लाता हूँ ताकि आपके प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन मिल सके। जैसे ही इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे मैं एक लाइव सेशन करूँगा जिसमें होंगे आपके सवाल और मेरे जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? सिचुएशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं पहले कि लड़की के पेरेंट्स ऐसे क्यों सोचते हैं, क्यों लड़के का जॉब ना होना उसके रिलेशनशिप को मंजिल मिलने से रोक देता है। फर्ज कीजिए कि आप एक लड़की के पिता हैं और आपकी बेटी की शादी ऐसे इंसान के साथ होती है जिसके पास फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है। तो आप क्या खुशी खुशी अपनी बेटी को उस लड़के के साथ शादी होने देंगे? आपको ये डर नहीं लगेगा कि शादी के बाद मेरी बेटी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, क्या खाएगी, उसका ज़िंदगी कैसे कटेगा? हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी शादी के बाद खुश रहे, सुखी रहे, खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो, थोड़े बहुत पैसों की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ध्यान से सोचें, तो अगर आप उनके पेरेंट्स की जगह होते तो आप भी वही करते जो उनके पेरेंट्स अभी सोच रहे हैं। अब बात आती है कि ये तो पहले ज़माने की सोच थी, पुराने ज़माने की सोच। नाउ वी आर लिविंग इन 2021। ये 2021 है, ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे ज़माने में क्या ये सोच वैलिड है, मायने रखती है? मेरे ख्याल से बिल्कुल मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में भी अगर हम सोचें कि घर चलाने की जिम्मेदारी हमेशा लड़कों की होती है तो गलत है। आज के ज़माने में अगर हम सोचें कि लड़कियां सिर्फ घर में किचन में रहने के लिए हैं तो गलत है। उनकी उम्र होने पे उनकी शादी की जल्दबाजी करना गलत है। लड़कों को अपने मन मुताबिक पैशन को फॉलो ना करने देना, कोई भी 9 to 5 की जॉब करने के लिए मजबूर करना गलत है। लेकिन ये समझाए कौन उसके पेरेंट्स को? तो मेरे हिसाब से ना, आप यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना। नंबर 1, आप चाहे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं
इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो, या फिर किसी भी तरीके की पढ़ाई, लॉ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए ताकि आप में एक फ्यूचर प्रॉमिस दिखे। लड़की के पेरेंट्स को कन्विंस करने में आसानी हो। चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसमें अपना बेस्ट दीजिए। आपका एक फ्यूचर प्लान दिखना चाहिए कि हाँ, इतने दिन बाद या इतने साल की पढ़ाई के बाद मेरी एक ये लाइन होने वाली है जिसमें मैं आगे बढ़ूँगा। अगर ऐसा दिखे तो डेफिनेटली बात कुछ आगे बढ़ सकती है। नंबर 2, जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप दोनों में से अगर कोई भी एक अपने स्टैंड पे अड़ा नहीं रह सकता ना, तो बहुत इजी हो जाता है उन रिश्तों को तोड़ना। आपके गर्लफ्रेंड को ये समझना चाहिए या फिर अपने मम्मी पापा को बोलना चाहिए कि अगर किसी जॉब वाले इंसान के साथ मेरी शादी कराते हो आप, और उसके बाद शादी के बाद अगर उसकी जॉब चली जाती है, तब क्या होगा। शादी के बाद किसी एक्सीडेंट में उसका हस्बैंड का परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, वो फिज़िकली चैलेंज्ड हो गया, जॉब करने लायक रहा ही नहीं, तब क्या होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि शादी के लिए जल्दबाजी ना करके उसके एडुकेशन पे उसके माँ बाप ध्यान दे, ताकि वो भी ऐसी सिचुएशन में घर को चला पाए, अपने पति का सहारा बन सके। क्योंकि अल्टीमेटली तो वही रहता है ना, खूबसूरती, प्यार, जो भी आप बोलो, आफ्टर सो मेनी ईयर्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या रहता है, वो सपोर्ट सिस्टम रहता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसी को प्यार कहते हैं। तो अल्टीमेटली तो सपोर्ट सिस्टम ही रहता है। तो अगर वाइफ सिर्फ बोझ बनी रहे, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट ना कर पाए ऐसे मुश्किल वक्त पे, तो कोई फ़ायदा नहीं ना ये पढ़ाई करके बचपन से ये दिखावा कि स्कूल जा रही है, एग्ज़ाम दे रही है, इसका कोई फ़ायदा, कोई मतलब नहीं बनता जब अल्टीमेटली जाके सिर्फ शादी करके घर में बच्चे संभालना है। तो अपने गर्लफ्रेंड को कन्विंस करना ताकि वो अपने मम्मी पापा को ये सब बोल पाए। थर्ड और लास्ट पॉइंट, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि एक पेरेंट को ना दूसरा पेरेंट ही समझा सकता है। तो आपके पेरेंट को पहले कन्विंस होना पड़ेगा आपकी गर्लफ्रेंड को लेके। आपके पेरेंट ने अगर बात की लड़की के पेरेंट से, तो मामला बढ़ सकता है आगे। हाँ, कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है, लेकिन हेल्प होगी आपको। एटलीस्ट एक साइड राज़ी है उससे। उसके बाद दोनों के पेरेंट्स आपस में बात करेंगे, सल्यूशन निकल सकता है। आई थिंक इस वीडियो में आपको ये हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो पे।